साध संगत जी, आज की साखी गुरु नानक देव जी की है। जब गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए गंगा नदी के तट पर हरिद्वार आ गए और वहाँ पर अंधविश्वास को दूर करने का संदेश दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अनेक स्थानों पर यात्रा करते करते तथा कलयुग के अन्य जीवों का उद्धार करते करते एक दिन हरिद्वार तीर्थ पर आ गए। गुरु जी ने देखा गंगा नदी में नर और नारी स्नान कर रहे थे और अनेकों पुरुष सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य को जल दे रहे थे। उन लोगों की ओर देखकर गुरु जी ने सत्य मार्ग का उपदेश देने का एक सुंदर अवसर देखकर गुरु जी ने अपने वस्त्र उतारे और गंगा में स्नान करने लगे। स्नान करने के पश्चात अपनी कर अंजलि में जल लेकर पश्चिम की ओर अपना मुख करके पानी देने लगे। गुरु जी के इस कार्य को देखकर कुछ लोग चकित हो गए और पूछने लगे, संत जी, आप ये शास्त्र के विपरीत कर्म क्यों कर रहे हैं? गुरु जी ने कहा, आप जल किसे देते हो? उन लोगों ने उत्तर दिया कि हम तो अपने मरे पितरों को पानी दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा, वे पितर यहाँ से कितनी दूरी पर हैं? तब एक पंडित ने कहा कि पितर लोग इस धरती से 49 लाख योजना की दूरी पर हैं। उसमें शास्त्र प्रमाण हैं और तुम किसको पानी दे रहे हो? तब गुरु जी ने कहा, मैं तो अपने खेत को पानी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ, उधर कहीं मेरा खेत ही न सूख जाए। तब पंडित ने कहा, हे संत, तुम्हारे खेत में ये पानी नहीं जा सकता। गुरु जी ने कहा, हे भाई, आपका पितर लोग लाखों कोस पर हैं, वहाँ तो ये जा सकता है, परंतु मेरा खेत तो केवल 250 कोस की दूरी पर है, वहाँ ये पानी क्यों न जाएगा? यह उत्तर सुनकर सभी लोग हैरान होकर सतगुरु श्री नानक देव जी की ओर देखने लगे और अनेक लोग श्री गुरु जी के चरणों में गिर गए। सत्य मार्ग के जानने वाले भी संसार में अनेक पाए जाते हैं। गुरु नानक जी महाराज के इस पवित्र और सत्य उपदेश ने अनेकों हृदयों में श्रद्धा उत्पन्न कर दी है। उन्होंने हाथ बांधकर प्रार्थना की कि हे महाराज, कृपया उपदेश कीजिए जिससे हम जीवों का कल्याण हो। तब गुरु जी ने कहा, ये जो तुम लोग माला फेर रहे हो, ये भी मन एकार किए बिना व्यर्थ है। उन्होंने कहा, महाराज, वे कैसे? तब एक पुरुष को गुरु जी ने कहा, हे भाई, तुम माला फेर रहे हो, परंतु तुम्हारा मन तो अपनी धर्म पत्नी से प्रेम वासना कर रहा है। ऐसे ही एक और को कहा कि तुम्हारे हाथ में तो माला है, परंतु तुम्हारा दिल तो दुकान पर जिन्स तोल रहा है। इसी प्रकार एक वकील को कहा कि तुम तो कचहरी में मुकदमा लड़ रहे हो। जब सभी के मनोभाव गुरु जी ने कहे तो बस फिर क्या, सत्य का सत्य, झूठ का झूठ हो गया। अनेकों नर नारी गुरु जी के सत्य उपदेश से कृत्य हुए और गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके सेवक हो गए। इसके पश्चात
अनेकों लोगों ने गुरुजी को भोजन का निमंत्रण दिया, परंतु गुरुजी ने अस्वीकार कर दिया। फिर एक ने परमेश्वर का वास्ता देकर कहा, तब गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। जब गुरुजी भोजन करने गए तो वहाँ भोजन बनाने वालों ने चौके की सीमा पर लकीरें डाल दी। गुरुजी ने कहा, हे भाई, ये कार क्यों की है? तब उन्होंने कहा, अपवित्र हुआ पुरुष आ जाने से चौका भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए हमने सीमा बना दी है। तब गुरुजी ने कहा, हे भाई, तुम्हारे साथ 4 मच्छर भी है, चौके में आ गए, इसलिए ये चौका अपवित्र हो गया। उन्होंने कहा है, महाराज, वे 4 कहाँ हैं जिनके आने से चौका अपवित्र हो गया है? वे चारों हमें तो नज़र नहीं आते। तब गुरुजी ने कहा, इनके आने से चौका भ्रष्ट होता है। तब उन लोगों ने पूछा, हे महाराज, फिर पवित्र कैसे हो? तब गुरुजी ने उत्तर दिया, नानक अग्गे उत्तम सेई जी पापा पदी ने देही। इस प्रकार से नियम रहने पर ही चौका पवित्र होता है। यह सुनकर सभी लोग श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर गुरु जी ने उनको दान की महिमा बताई, जिसे सुनकर लोगों ने सर्वस्व तक दान कर दिया। और फिर गुरु जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलकर सत्य का नाम दिव्य मंत्र जपने लगे। गुरु नानक जी के इस पवित्र उपदेश से अनेकों प्रकार के आडंबर का खंडन किया तथा अनेक लोग सत्य कर अपना उद्धार करने लगे। साध संगत जी, यह साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु जी के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके।